वह है आउटसोर्स कल्चर। हमारे कुछ साथियों ने, इसमें कटनी के माही हैं, छतरपुर के मैन पटेल हैं, सागर के हमारे रोहित लोधी है, जैसे हमारे शैलेंद्र हैं, जगदीश है, राजन शर्मा है, अरविंद शर्मा है, गुलशन है, ऐसे तमाम सारे आउटसोर्स कर्मचारी जो आशीष सिसोदिया हैं भोपाल के, हमारे आईटी सेंटर के लड़के लड़कियां आउटसोर्स कर्मचारी है, उन्होंने पिछले 3-4 महीने के अंदर आउटसोर्स का सोशल मीडिया पर जो अभियान चलाया है, और हिंदुस्तान का एक भी नेता ऐसा नहीं बचा जिस तक मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की आंदोलन, उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में जानकारी न पहुंची हो। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन तमाम सारे सोशल प्लेटफॉर्मों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी, ऐसे तमाम सारे दिग्गज नेताओं तक सोशल मीडिया के जरिए आउटसोर्स आंदोलन की जानकारियां, खबरें पहुंची, और आज स्थिति ये हो गई कि आउटसोर्स हर नेता की जबान पर आ गया है। 25 तारीख को भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आउटसोर्स का अपने भाषण में जिक्र किया है। भले ही वो जिक्र आप लोगों से संबंधित न हो, उन्होंने अपने शातिराना अंदाज में जिस तरीके से आउटसोर्स का जिक्र किया है, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। नंबर 1 कि आउटसोर्स गलत है, ये अन्यायकारी है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो वो नहीं कह पाए, इसका स्पष्ट नहीं कर पाए, वो ये है कि आउटसोर्स प्रथा एक तरीके से शोषणकारी, अन्यायकारी प्रथा है। इसलिए उन्होंने आउटसोर्स को नक्सल शब्द से जोड़ा, अर्बन नक्सल नाम दिया उसे। उन्होंने भले ही अपने राजनीतिक मजबूरियों के चलते, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो खड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोगों ने ही और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस से जोड़ने को रिजेक्ट भी कर दिया, हास्यास्पद भी बताया। लेकिन आउटसोर्स कल्चर है, अन्यायकारी है, यह बात मोदी जी के द्वारा बोले गए भाषण के जरिए सामने आ गई है। 25 तारीख की शाम को ही भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हुई। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा मध्य प्रदेश में अन्याय के खिलाफ जो अभियान चलाया गया निरंतर, उस अभियान का असर राजनीति बीजेपी के अंदर तक पहुंचा है, और इससे बीजेपी का हाईकमान नेतृत्व भी चिंतित है। इसलिए सूची जारी करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने के कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कोई महत्व नहीं दिया गया। एक से एक दिग्गजों को चुनाव में उतारने से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में एक बात स्पष्ट हो गई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं। और यह इसलिए संभव हुआ कि हमारा जो 12-15 लाख आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन, मास्टर, दैनिक वेतनभोगी, इस टाइप का जो कर्मचारी है, जो छोटा कर्मचारी है,
उसके साथ मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर अन्याय हुआ और इसके बारे में शिवराज सिंह की सरकार पिछले 18 साल में कोई ठोस नीति नहीं बना सकी। इस हाल फिलहाल में भी चुनावी तैयारियों में भी इनके लिए कोई निर्णय नहीं ले सकी। इसलिए बीजेपी के नेतृत्व के पास स्पष्ट संदेश है कि ये जो बहुत बड़ा तबका है, जो कभी बीजेपी का वोटर हुआ करता था, जिसे बीजेपी सरकार में ही नौकरियां मिली और इसी की दम पर बीजेपी हमेशा सत्ता में बने रहने का दावा करती थी, यह पूरा का पूरा बीजेपी का तबका, बीजेपी सरकार द्वारा नौकरी में लगाए गए ये लोग बीजेपी से दूर हो गए, नाराज हो रहे हैं और सरकार को, मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं। इससे बीजेपी के उच्च नेतृत्व को भी ये संदेश चला गया कि अब हमारी सरकार बनना संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अलग थलग पड़ गए। बड़े से बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए उतारा गया कि एक एक सीट की उनको चिंता पड़ी है। तो यह सब कुछ संभव हुआ है कि जो मैं अक्सर कहता था आप लोगों से कि पहले हम लोगों को अपने आप की कि हम भी हैं सरकारी दफ्तरों में, हमारी भी अपनी पहचान होनी चाहिए। एक साल में आप लोगों की सक्रियता ने, आपके छोटे छोटे आंदोलनों ने राजनीतिक पार्टियों को, आम लोगों को भी ये बता दिया कि सरकारी दफ्तर आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, ठेका कर्मचारी चला रहा है। और किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए और यह करना बहुत जरूरी था, उसके बाद ही आंदोलन जीत में बदलता है। पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, कल्चर नौकरियों में पैदा हुआ, मजबूत हुआ और इनके जो संगठन भी बने हुए थे हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के भी, उन संगठनों ने भी कभी अपने संगठन के आगे आउटसोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जो गलत था। पहली बार हम लोगों ने आउटसोर्स के नाम से संगठन बनाकर ये बताने की कोशिश की कि हम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो और अब हमारे आंदोलन की शुरुआत इस लड़ाई को जीतने की तरफ होनी चाहिए। आज सरकार की तरफ से श्रम विभाग का न्यूनतम वेतन वाला लेटर भी आया है, वो हर 6 महीने में आता है, उसे आप लोग गंभीरता से न लें। उसको आप पढ़ेंगे तो ऊपर की लाइन में ही लिखा है कि ये 26 दिन का वेतन है, यानी सरकार आपकी घोषित तरीके से साप्ताहिक अवकाश खत्म कर चुकी है। ऐसे लेटरों को आप लोगों को गंभीरता से नहीं लेना है। हमारी लड़ाई आउटसोर्स कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, ठेका कर्मचारियों को जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, ये हमें विश्वास और भरोसा है। मोदी जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, उन्होंने ठेका प्रथा को गलत बताया, नक्सल से जोड़ा, अर्बन नक्सल से जोड़ा। इससे हमारी लड़ाई, जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय सरकारी संरक्षण में आउटसोर्स एजेंसियां उनके मालिक कर रहे हैं, जिन्हें मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने नक्सल कहा है, अर्बन नक्सल कहा है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। क्या चीज ठेके पे नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस अपने स्लोगन तक आउटसोर्स करती है। अरे साहब, आपकी कौशल विकास, स्किल इंडिया जो पूरे देश में चल रही है, वो पूरी स्किल इंडिया ठेके पे है, नक्सलियों के पास है। आपके अनुसार आपकी स्किल इंडिया को मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे अर्बन नक्सल, जिन्हें आप ठेकेदारों को अर्बन नक्सल कहा है, वो चला रहे हैं। आपने 9 साल आपको प्रधानमंत्री के रूप में हो चुके हैं, आपने पूरे देश के अंदर एक भी व्यावसायिक शिक्षक की भर्ती नहीं की है जो स्कूलों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दे सके। तो इस ठेकेदारी को तो बढ़ावा
आपने, आपकी पार्टी ने दिया है। अकेले व्यावसायिक शिक्षक का सवाल नहीं है, सब कुछ मध्य प्रदेश में ठेके पर है। मध्य प्रदेश की तो पूरी सरकार ही ठेके पर चल रही थी। आपके पास आज सारे काम ऑनलाइन होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, बगैर कंप्यूटर के कुछ नहीं हो सकता। आपके दौरे के प्रोग्राम भी जनता के बीच में बगैर कंप्यूटर के नहीं पहुंच सकते। उस प्रोग्राम को टाइप करने वाले, प्रिंट निकालने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वह सारे के सारे इस मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या 2.5-3 लाख होगी हर विभागों में, सबके सब आउटसोर्स हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।